हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं गुजरात JEE 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस सेक्शन 1 जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। टोटल मार्क जो है यहाँ पे 50 है, 50 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएंगे। अगर आपने ITI किया हुआ है और उसका मतलब वायर के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम या स्विचिंग जो होता है उसके रिलेटेड कोई भी कोर्स का आपने किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट MCQs जो इस क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C.MBM। तो सबसे पहला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C.MBM जो होता है वो क्या होता है? CM होता है। अगर आपने अब तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। द रिमोट एक्सचेंज ऑफ द BM टाइप इन द C.dot टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। रिमोट एक्सचेंज इन द BM टाइप इन द C.dot टेक्नोलॉजी जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे RSU कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी RSU जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं इन द C.MBM स्विचिंग फंक्शन बिटवीन द टू BM किससे होता है? स्विचिंग फंक्शन बिटवीन द टू BM इज डन बाय CM। ओके, सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पे आंसर की जो है मतलब आंसर जो है वो मार्क किए हुए हैं लेकिन सारे सही ही है ऐसा नहीं है। बहुत सारे आंसर जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो गलत भी है। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। इन में हाउ मेनी RSUs आर पॉसिबल इन C.DSS मैक्स एक्सेल। देखो मैक्स एक्सेल पूछा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मैक्स एक्सेल जो आपका होता है उसमें 16 RSUs जो है वो पॉसिबल है। सम इन C.dot एक्सचेंज इज यूज फॉर। सम जो होता है CCS 7 सिग्नलिंग के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऐसा आप कह सकते हो। हाउ मेनी पोर्ट्स ऑफ CCM कार्ड इन द C.dot हैव बैटरी रिवर्सल प्रोविजन। कितने CCM कार्ड के होता है मतलब पोर्ट जिसमें बैटरी रिवर्सल प्रोविजन होता है ऐसा पूछा हुआ है। तो आपके कितने पोर्ट होते हैं? मतलब 8 पोर्ट होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ARC कार्ड इन द एनरेक्स इज। ARC कार्ड कैसा कार्ड है? लाइन कार्ड है, पावर सप्लाई कार्ड है कि कंट्रोल कार्ड है? तो ARC कार्ड जो आपका होता है एनरेक्स में वो कैसा होता है? कंट्रोल कार्ड होता है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे होगा वो करेक्ट आंसर है। एनरेक्स वर्क्स ऑन द एनरेक्स आपको पता है इस पे काम करता है -48 वोल्ट DC पे काम करता है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे वो सही आंसर है। एन AC सप्लाई फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन द एक्सचेंज इज कन्वर्टेड इनटू DC सप्लाई बाय। AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? पावर प्लांट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे होगा वो बिल्कुल सही आंसर है ऐसा आप कह सकते हो। द प्रिस्क्राइब फ्लोट वोल्टेज फॉर SMPS पावर प्लांट इज। देखो SMPS पावर प्लांट का फ्लोट वोल्टेज कितना होता है ये पूछा हुआ है। तो आपका SMPS पावर प्लांट का जो फ्लोट वोल्टेज होता है वो 54.5 वोल्ट होता है। हाँ, काफी बार आप मेजर करोगे तो आपको जो है इतने वोल्टेज जो है आप मतलब देख पाओगे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द SMPS पावर प्लांट बैटरी सेट्स आर कनेक्टेड विद द पावर प्लांट ब्लैंक इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल सीरीज एंड नन ऑफ अबव। तो देखो आपको पता है बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद द पावर प्लांट। बैटरी के हर एक सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं ऐसा पूछ लिया तो बैटरी के हर एक सेल को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आपको पता है 2 वोल्ट का एक सेल होता है और ऐसे आप 24 सेल कनेक्ट करते हो तो टोटल जो है आपका 48 वोल्ट जो है आपको मिलता है। तो ये सारे सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 2 + 2 + 2 ऐसे 24 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 48 होगा। और आपका जो पावर प्लांट होता है हाँ, बैटरी सेट के साथ किससे कनेक्ट होता है? तो पावर प्लांट जो होता है वो आपका जो भी एप्लीकेशन, इवन आप कोई भी घर का आपका अप्लायंस की बात कर लो तो सारा आपका जो अप्लायंसेस वगैरह जो भी होता है वो पावर प्लांट का जो आउटपुट होता है ऑलवेज आउटपुट में जो होता है वोल्टेज वो पैरेलल में होता है और इनपुट में जो वोल्टेज कनेक्ट होता है वो ऑलवेज सीरीज में होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, इन SMPS पावर प्लांट बैटरीज आर चार्ज ऑन। SMPS पावर प्लांट में बैटरी जो चार्ज की जाती है कांस्टेंट करंट पे नहीं कांस्टेंट वोल्टेज पे की जाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फुल फॉर्म ऑफ VRLA बैटरी, ये तो पिटा हुआ क्वेश्चन है आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ, BSNL के बहुत सारे पेपर में ये है। VRLA बैटरी का फुल फॉर्म वाल रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, VRLA बैटरी इज ऑल्सो नॉन एज मेंटेनेंस फ्री बैटरी बिल्कुल होता है। सील्ड बैटरी ये भी होता है। सो बोथ ऑफ अबव सी मतलब जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। द ट्विस्ट इज ट्विस्टेड वायर
पेयर्स, मतलब ट्विस्ट इन ट्विस्टेड वायर पेयर जो होता है वो क्या होता है, मतलब क्यों करते हैं ट्विस्ट। हाँ, आपका ट्विस्टेड वायर में ट्विस्ट क्यों किया जाता है ऐसा पूछा हुआ है इस क्वेश्चन। इससे पहले भी एक बार पेपर में पूछ लिया था। तो ट्विस्ट जो आपका दिया जाता है ट्विस्टेड में, वो दिया जाता है ड्यू टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ट्विस्टेड पेयर वायर में ट्विस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माइक्रोवेव लिंक रिपीटर आर टिपिकली ब्लैंक किलोमीटर अपार्ट। माइक्रोवेव लिंक रिपीटर जो होते हैं, इससे पहले भी एक बार इस क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली रिपीटर्स जो होते हैं इन जनरल 50 किलोमीटर अपार्ट होता है। माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करो तो उसमें भी जो है कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। सैटेलाइट यूज फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन आर नॉन एज। सैटेलाइट जो इंटरकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है उसे इंटेलसेट कहा जाता है। हाँ, मतलब इंडिया का सैटेलाइट की बात है। इस क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको पता है तो आप आंसर कर पाओगे। हाँ, इसमें मतलब कोई बेसिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मतलब सैटेलाइट के बारे में, अगर आपको बीएसएनएल का सैटेलाइट के बारे में पता है तो आप उसको आंसर कर पाओगे। आइडेंटिकल टेलीफोन नंबर in a different part of country are distinguished by their identical telephone number in the different part of country are distinguished by their area code। एरिया कोड जो होता है उससे डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट आंसर होगा। टेलीफोन ट्रैफिक इज मेजर्ड इन। टेलीफोन ट्रैफिक जो किसमें मेजर किया जाता है, ये तो पीटा हुआ क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया है। इन इरलाक्स। टेलीफोन ट्रैफिक आपका जो होता है वो इरलाक्स में मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। लॉसेस इन द ऑप्टिकल फाइबर कैन बी कॉज्ड बाय। लॉसेस जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर में, हाँ मतलब इंडिकेट फुल स्टेटमेंट देखो यहाँ पे कि किन से लॉसेस ऑप्टिकल फाइबर में नहीं आएगा। हाँ, ऐसा पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे इंप्योरिटी से लॉसेस आएगा, बिल्कुल आएगा। इंप्योरिटी है तो लॉस होगा। देन माइक्रो बैंडिंग, हाँ मतलब आपका बैंडिंग हो रहा है फाइबर का बहुत ज्यादा तो भी लॉस आएगा। देन अटेन्यूएशन इन द ग्लास। ग्लास अटेन्यूएशन की वजह से भी लॉस आ सकता है। स्टेप इंडेक्स ऑपरेशन, ये एक आपका जैसे कि दो ऑपरेशन होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर में, एक होता है स्टेप इंडेक्स, एक होता है ग्रेडियंट इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स मतलब ऐसा, हाँ, और एक होता है ग्रेडियंट इंडेक्स मतलब ऐसा। तो ये जो ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन है ऑप्टिकल फाइबर के, दो अलग अलग टाइप है, जिसकी वजह से लॉस नहीं आता। ओके, सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऐसा आप कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिशन मीडियम, ऐसा पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, मॉडेम, माइक्रोवेव सिस्टम। तो आपका जो मॉडेम है मतलब ऑप्शन सी जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे वो आपका करेक्ट आंसर है। टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल लाइन, माइक्रोवेव सिस्टम, ये सारा क्या है, ये सारे आप एज ए ट्रांसमीटर मीडिया यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी सेल इज मेजर्ड इन। कैपेसिटी ऑफ बैटरी सेल जो है आपका एम्पियर आवर मेजर किया जाता है। आपको पता है आपका जो मोबाइल का बैटरी आता है मिली एम्पियर आवर, हाँ mAh ऐसा लिखा होता है, उसके रेटिंग पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सो बैटरी का जो सेल होता है वो जनरली मेजर किया जाता है एम्पियर आवर में। पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में जो है ये पूछ लिया है, तो ये आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट, द इंडिकेशन of the state of charge of battery is best given by। The indication of the state of charge of battery is best given by the specific gravity of electrolyte। हाँ, specific gravity जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उससे उसका जो state of charge होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैं देखो आपको एक और बात करूँ, यहाँ पे पूछते हैं स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ आपका जो होता है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से इंडिकेट किया जाता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज जो है वो किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। देन 1 एम्पियर आवर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर आवर जो होता है वो किससे इक्विवेलेंट होता है, ऐसा पूछ लिया है। तो 1 एम्पियर आवर जो होता है आपका 36000 कूलम से इक्विवेलेंट नहीं होता। 1 एम्पियर आवर जो होता है वो 3600 कूलम से इक्विवेलेंट होता है। हाँ, मतलब आप सीधा एम्पियर आवर करोगे, कूलम लगा दोगे तो आपको सीधा जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन डी जो है ये गलत है। सिग्नल्स कैन बी एनालॉग, डिजिटल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ बोथ। सिग्नल जो है वो एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सो बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ब्लैंक कैन इम्पेयर अ सिग्नल। हाँ, मतलब आपका कौन है जो मतलब इंपेयर कर सकता है सिग्नल को, अटेन्यूएशन, डिस्टोर्शन, नॉइस। तो ये सारा जो है वो सिग्नल को इंपेयर कर सकता है। तो ये सारे डिस्टोर्शन मतलब सारे एक नॉइस, अटेन्यूएशन जो है मतलब ये होता है। ऑल ऑफ अबव जो है वो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, ऐसा आप कह सकते हो। इन द लेजर, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हाँ, यहाँ पे आपको लिखना है तो मैं लिख देता हूँ। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of
रेडिएशन, याद रखना एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो एल ए से पूछा है, मतलब क्या होगा, लाइट एम्पलीफिकेशन। तो लाइट एम्पलीफिकेशन मतलब ऑप्शन बी जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, एम बाइट मतलब मेगा, एम का मतलब क्या होता है मेगाबाइट, टी बाइट, टी का मतलब होता है टेरा, जी बाइट, जी का मतलब होता है गीगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, मतलब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा होगा गीगा, उसके बाद मतलब सबसे बड़ा होगा यहाँ पे टेरा, उसके बाद गीगा, उसके बाद मेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा पहले रखना है, तो मेगा फिर गीगा फिर टेरा, तो MGT ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका फुल फॉर्म होगा आपका MTBF का, हाँ जो BSNL में यूज होता है वो होगा आपका देखो मेन टाइम बिटवीन फेल्यूर। हाँ, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर है, ये होगा मेन टाइम बिटवीन फेल्यूर नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत आंसर है। MTBF का फुल फॉर्म होगा मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, तो ऑप्शन सी जो होगा ये सही होगा। ठीक है, काफी लोग मेन टाइम बिटवीन फेल्यूर लिख के आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द CLI इंस्ट्रूमेंट द डिजिट्स आर सेंट टू एक्सचेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज। हाँ, तो यहाँ पे CLI इंस्ट्रूमेंट जो होता है तो डिजिट सेंड किया जाता है एक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी मतलब 2 डिजिट का फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है 2 फ्रीक्वेंसीज होता है, तो यहाँ पे 2 जो है करेक्ट आंसर आएगा। OTDR ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है, इज यूज इन द OFC सिस्टम। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर स्प्लाइसिंग के लिए नहीं, स्प्लाइसिंग के लिए तो आप किसका यूज करते हो, स्प्लाइसिंग के लिए आप जो है आपका स्प्लाइसिंग मशीन का यूज करते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो होता है आपका मतलब फ्यूजन स्प्लाइसिंग जो है वो यूज किया जाता है BSNL में, ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। हाँ, मेजरिंग ऑफ पावर के लिए तो आप किसका यूज करते हो, पावर मीटर का यूज करते हो। हाँ, पावर मेजर करने के लिए तो OTDR किसके लिए यूज होता है, OTDR यूज होता है फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। जनरली लॉस मेजर करने के लिए भी जो है मतलब लाइन में कितना लॉस है, कहाँ कहाँ जॉइंट में कौन सा लॉस आएगा, ये भी मेजर करने के लिए आप जो है OTDR का यूज कर सकते हो। कौन सा डिस्टेंस पे लॉस है ये भी आप जान सकते हो। देन द फुल फॉर्म ऑफ द OTDR क्या होगा, जो मैंने आपको अभी बताया, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर जो होगा ये आपका फुल फॉर्म होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द स्प्लाइसिंग मशीन आर यूज इन BSNL, जो ये भी मैंने आपको बताया अभी। हाँ, तो ये भी आपको पूछा हुआ है आपका BSNL में फ्यूजन टाइप का जो स्प्लाइसिंग है उसका यूज करते हैं, सो ऑप्शन डी जो होगा ऐसा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ द VSWR, देखो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसका क्वेश्चन है। VSWR 2 टाइप के होते हैं। हाँ, मतलब जनरली आपका उसे कहा जाता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, मतलब आपका कितना स्टैंडिंग वेव ऐसे मेजर किया जाता है, मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ, जो आपका आता है पर्टिकुलरली जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा और मिनिमम वोल्टेज होगा, ऐसे कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा मैथ्स में। तो ये दो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस होगा, हाँ, इससे जो है आपका स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो होता है वो मेजर किया जाता है, और इससे ही आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है वो दिया जाता है। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जनरली हम बात करते हैं VSWR की, दैट इज वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। दूसरा स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है ISWR, दैट इज करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो। हाँ, ऐसा कहा जाता है। देन दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ DWDM यूज इन द BSNL ट्रांसमिशन सिस्टम, ये तो पिटा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, शायद ही कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चन ना पूछा हो। DWDM का फुल फॉर्म क्या है, डांस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। विच OFC केबल इज यूज इन द BSNL फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए किसका यूज करता है, OFC जो हम यूज करते हैं BSNL में हमारा वो क्या होता है, सिंगल मोड होता है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTTH कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड ऑन, FTTH कनेक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है वो किस पे प्रोवाइड किया जाता है, FTTH कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ऑन द OFC केबल, तो आपका बी जो होगा यहाँ पे वो सही आंसर होगा। हाँ, फाइबर टू द होम ऐसा इसका फुल फॉर्म है, जो आप मतलब फाइबर जो घर पे पहुंचाते हो तो उसको OFC केबल पे ही होगा, सिंपल है। ठीक है, और इसका बहुत यूज कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द PCM इन द OFC सिस्टम आर टर्मिनेटेड ऑन, आपका जो PCM होता है उस सिस्टम में वो टर्मिनेट किया जाता है आपका DDF पे। हाँ, आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम जो होता है उस पर आप जो है PCM को टर्मिनेट कर सकते हो। देखो OLT जो होता है आपका उस पर भी आप PCM जो है उसको टर्मिनेट कर सकते हो। हाँ, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम होता है आपका,
हाँ देखो ये मतलब हर जगह पे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हाँ इसमें आप सारे आंसर दे सकते हो। आपका ओएलटी में भी जो होता है मतलब आपका पीसीएम का टर्मिनेशन जो है वो होता है। आप सिस्टम की बात करोगे तो उस सिस्टम में भी आपका ओएफसी का जो टर्मिनेशन है वो होगा, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द ऑप्टिकल बीम बीइंग यूज्ड इन द न्यू ओएफसी सिस्टम इन द बीएसएनएल जो होता है वो क्या है, हम नए ओएफसी सिस्टम जो है उसमें वेवलेंथ का यूज कर रहे हैं 1550। हाँ मतलब 1550 नैनोमीटर जो है इसका यूज कर रहे हैं नए ऑप्टिकल सिस्टम में। पुराना जो था उसमें हम 1310 वगैरह का यूज कर लिया करते थे और 1310 का अभी भी वैसे यूज तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ द एमएलएन नेटवर्क इन द बीएसएनएल इज, फुल फॉर्म ऑफ द एमएलएन नेटवर्क बीएसएनएल में होता है आपका मैनेज लीज लाइन नेटवर्क। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मैनेज लीज लाइन नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर हियर, ऐसा आप कह सकते हो। देन DWDM इन द BSNL कैन कैरी द ट्रैफिक टेकन फ्रॉम, DWDM जो होता है वो STM16 का ट्रैफिक ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। STM4 का ले सकता है, वो भी ले सकता है। STM1 का ले सकता है, वो भी ले सकता है। तो सबका ले सकता है, मतलब STM1, 4, 16 सबका ट्रैफिक जो है वो DWDM जो कैरी कर सकता है। अब देखो नाम पूछा है, नेक्स्ट प्रेजेंट CMD ऑफ द BSNL पूछा हुआ है। अब ये 2015 की बात है तो उस टाइम पे जो CMD थे उसका पूछा हुआ है, लेकिन अब जो हमारे CMD जो है वो चेंज हो चुके हैं। हाँ अब जो है हमारे CMD कौन है, प्रवीण कुमार पुरवार जो है आपका, मतलब PK पुरवार जो है मतलब हमारा CMD है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। द BSNL इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, BSNL जो हमारा है वो किसके कंट्रोल में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के कंट्रोल में है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। द फुल फॉर्म ऑफ द SSA इन BSNL क्या होगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। इससे का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी स्विचिंग एरिया। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। देन द TDM हेड ऑफ SSA इज हेड ऑफ टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट। TDM मतलब क्या होता है आपका, हाँ टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मतलब इसे टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर कहा जाता है। हाँ जैसे आपका GM होता है जनरल मैनेजर, उसका हेड ऑफ SSA काफी बार जो मतलब छोटा होता है टेलीकॉम, तो टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है और टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर TDM है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, द डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ अ टेलीकॉम सर्कल इन BSNL इज, डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ टेलीकॉम सर्कल BSNL में क्या कहेंगे आप, देखो CGM कहते हैं जनरली, CGMT भी कहते हैं। हाँ तो ये CGM यहाँ पे भी करेक्ट आंसर है, CGMT भी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द DDO इन द SSA बिलोंग्स टू, हाँ DDO इन द SSA जो है दैट इज बिलोंग टू अकाउंट साइड। ये कहाँ पे होता है, अकाउंट साइड में होता है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है BSNL का उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका केबल के रिलेटेड। द UI कनेक्टर यूज फॉर द केबल जॉइंटिंग वर्क इज फील्ड विद, UI कनेक्टर यूज फॉर द केबल जॉइंटिंग वर्क इज फील्ड विद द जेली, हाँ जेली फील्ड केबल जो है आप यूज करते हो। देन UR कनेक्टर जो होता है, हाँ जो केबल जॉइंटिंग में यूज कर सकते हो, उसको में भी जो होता है वो जेली फील्ड होता है। नेक्स्ट TSF किट जो होता है उसे थर्मोशिंक किट भी कहा जाता है। तो TSF किट यूज फॉर द केबल जॉइंटिंग वर्क, इसमें TS का मतलब क्या होगा ऐसा पूछा है, तो TS का मतलब थर्मोशिंक होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। द ड्रॉप वायर यूज इन द BSNL इज ऑफ, ड्रॉप वायर हम जो BSNL में यूज करते हैं वो उसका मतलब कितना होता है विड्थ, ऐसा पूछा हुआ है। तो 0.5 mm के विड्थ का जो है हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन मतलब रेडियस जो होता है, हाँ ड्रॉप वायर का इसकी यहाँ पे बात है, तो 0.5 mm रेडियस जो है उसका ड्रॉप वायर हम यूज करते हैं। जैसे 0.5 मिलीमीटर ऐसा भी आप कह सकते हो। मिली मतलब जो होता है क्या होता है आपका, मिली मतलब आपका जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर। हाँ सो ऐसे भी मतलब आप गिन सकते हो, उसको गिनना है तो। सो दिस ऑल अबाउट द JELICE 2015 क्वेश्चन पेपर ऑफ द गुजरात, जिसका पार्ट 1 जो है, हाँ मतलब टेक्निकल पार्ट है, वो डिटेल सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी रख दिया है। आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा। और आपका पार्ट 2 का जो सॉल्यूशन है वो आज हमने किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।